हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। आज की इस सीरीज़ में हम जानेंगे कि सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस होती हैं एक हिंदू मैरिज को वैलिड मैरिज होने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन दो लोगों के बीच में मैरिज होनी है वो हिंदूज़ होने चाहिए। अगर दोनों पार्टीज़ हिंदू नहीं हैं तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग मैरिज नहीं कर सकती हैं। सेक्शन 5 का क्लॉज 1 कहता है कि जिस समय पे उनकी मैरिज हो रही है दोनों में से किसी भी पार्टी का कोई स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो जो मैरिज हो रही है वो बाइगेमस मैरिज नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि जो पार्टीज़ हैं वो कैपेबल होनी चाहिए वैलिड कंसेंट देने के लिए, वो किसी भी तरीके की मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल सफरिंग से सफ़र करते हुए नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो मैरिज है वो वॉइडेबल हो जाएगी अंडर सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तीसरी कंडीशन है कि ब्राइड की एज 18 साल या उससे ऊपर की होनी चाहिए और ब्राइड ग्रूम की एज जो है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए। बट अगर इस कंडीशन का वायलेशन होता है, इस कंडीशन का कंट्रावेंशन होता है, तो वो मैरिज जो है वो वैलिड ही रहेगी, वॉइड या वॉइडेबल नहीं हो जाएगी। बट जो पार्टीज टू द मैरिज हैं उनको पनिशमेंट दी जा सकती है, वो इम्प्रिजमेंट हो सकती है अप टू 2 ईयर और फाइन भी लगाया जा सकता है 1 लाख रुपए तक का। हमारी थर्ड कंडीशन है कि जो पार्टीज टू द मैरिज हैं वो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में नहीं आने चाहिए। प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप सेक्शन 3 क्लॉज जी में दिया हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट के। इसका मतलब होता है कि जो पार्टीज टू द मैरिज हैं वो एक दूसरे के लीनियल असेंडेंट या डिसेंडेंट नहीं होने चाहिए। वो किसी भी तरीके से हाफ ब्लड, फुल ब्लड या यूट्राइन ब्लड, इलेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप या अडॉप्शन से भी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होने चाहिए, जो कि प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आता हो। और फिफ्थ कंडीशन है कि जो पार्टीज टू द मैरिज हैं वो एक दूसरे के सपिंडा भी नहीं होने चाहिए। सपिंडा का मतलब होता है सेम पिंडा, जिसका मतलब है कि जो एक दूसरे से पार्टीज टू द मैरिज हैं वो एक दूसरे से फ्यूनरल ऑब्लिगेशन के थ्रू कनेक्टेड ना हो। सेक्शन 5 का क्लॉज 5 कहता है कि एक वैलिड मैरिज होने के लिए ये जरूरी है कि पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे के सपिंडा नहीं होने चाहिए। बट अगर उनके कस्टम और यूसेजेस अलाउ करते हैं, परमिट करते हैं कि वो सपिंडा होते हुए भी मैरिज कर सकते हैं, तो फिर वहाँ पर उनकी मैरिज जो है वो वैलिड मैरिज हो जाएगी। सपिंडा मैरिज में जो रिलेशनशिप एक्सटेंड करता है वो मदर के साइड से 3 जनरेशन तक एक्सटेंड करता है और फादर के साइड से ये 5 जनरेशन तक एक्सटेंड करता है। सपिंडा रिलेशनशिप में हाफ ब्लड, फुल ब्लड, इलेजिटिमेट और लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप, अडॉप्शन से रिलेशनशिप, ये सब कवर होते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर उन कंडीशंस का अच्छे से पालन नहीं होता है तो फिर उनके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। तो सेक्शन 5 की जो पहली कंडीशन है कि अगर उनकी मोनोगैमी नहीं हो रही है, अगर वहाँ पे बाइगैमी हो रही है, तो वो सेक्शन 11 में वो मैरिज जो है वो वॉइड हो जाएगी और सेक्शन 17 हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग उनको पनिशमेंट दी जाएगी बाइगैमी के लिए। सेकेंड कंडीशन है कि अगर जो पार्टीज़ हैं वो मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रही हैं तो फिर जो उनकी शादी है वो सेक्शन 12(1)(b) के अकॉर्डिंग वॉइडेबल हो जाएगी। फिर थर्ड कंडीशन है कि अगर पार्टीज़ अप टू द एज नहीं है तो वहाँ पर सेक्शन 18 क्लॉज ए के अकॉर्डिंग उनको 2 साल की इम्प्रिजमेंट हो सकती है, 1 लाख तक का फाइन लगाया जा सकता है या दोनों से पनिश किया जा सकता है। फोर्थ कंडीशन का अगर ब्रीच होता है कि पार्टीज़ जो हैं वो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आ रही हैं तो वहाँ पे सेक्शन 18(b) जो है वो 1 मंथ की इम्प्रिजमेंट हो सकती है और 1000 रुपीज़ तक का फाइन लगाया जा सकता है या दोनों से पनिश हो सकता है। पर यहाँ पर ये बात को हमें ध्यान में रखनी है कि अगर उनके कस्टम और यूसेजेस अलाउ करते हैं तो वो सपिंडाज रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में भी शादी कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग कंडीशंस फॉर द हिंदू मैरिज। आई जस्ट होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।